चाइनीज़ को अमेरिका से भी निकाला उन्होंने, उनके टैक्स वगैरह के रिकॉर्ड पकड़े। इंडिया सारी चाइनीज़ टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को निकाल रहा है और वो उन्होंने छापे मार मार के इनकी डॉक्यूमेंट्स पकड़ी हैं, जहाँ पे वो कहते हैं जी ये बेपनाह टैक्स एवेजन और झूठ बोलते हैं, आमदन कुछ है बताते कुछ हैं, टैक्सेस नहीं देते। हमारा कर्जा भी बढ़ता जा रहा है, हम एक्शन भी नहीं ले सकते। अब कर्जा बढ़ने की शक्ल जो है वो आप श्रीलंका की देख लें। वो चाइनीज़ कर्जा है जो इतना बढ़ गया जिसकी वजह से आज वो मुश्किल में है। हाल मेरा यही मैं आपसे करने वाला था कि चाइनीज रिस्पांस क्या होगा, उनके जो कंसर्न्स हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स हैं, और जो एक बातें चल रही हैं कि अमेरिकन जो हैं वो दोबारा आ रहे हैं, और जो सी पैक के प्रोजेक्ट्स हैं खासे उनकी स्पीड रिपोर्टेडली के 75 ईयर्स में, चाहे वो इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे चाइना हो, इस रीजन में हर कंट्री जो है वो आगे बढ़ गई है और हम कहीं बहुत पीछे रह गए। उसकी क्या वजह है? क्या सिर्फ उस वक्त तो इमरान खान भी नहीं थे? देखें, उसकी वजह यह है कि जब आप इसके ऊपर तो खैर बुक लिखी जा सकती है, ह्यूज। पाकिस्तान की मीडिया में यह चर्चा हो रही है कि किस तरह सी पैक की आड़ में चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान को कर्ज के जाल में फंसा दिया है। दूसरी तरफ भारत सभी चीनी कंपनियों पर जो भारत के खिलाफ काम कर रही हैं उन पर नकेल कस रहा है, लेकिन पाकिस्तान को चीन से बात करने में डर लगता है। इस संबंध में आगे की चर्चा सुनते हैं। चाइनीज़ को अमेरिका से भी निकाला उन्होंने, उनके टैक्स वगैरह के रिकॉर्ड पकड़े। इंडिया सारी चाइनीज़ टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को निकाल रहा है और वो उन्होंने छापे मार मार के इनकी डॉक्यूमेंट्स पकड़ी हैं, जहाँ पे वो कहते हैं जी ये बेपनाह टैक्स एवेजन और झूठ बोलते हैं, आमदन कुछ है बताते कुछ हैं, टैक्सेस नहीं देते। सो अनस्क्रूपुलस किस्म के अगर आपके तौर तरीके हों तो लाजमन वो एक्शन लिया जाता है जो दूसरे मुल्क ले रहे हैं। हमारा कर्जा भी बढ़ता जा रहा है, हम एक्शन भी नहीं ले सकते। अब कर्जा बढ़ने की शक्ल जो है वो आप श्रीलंका की देख लें। वो चाइनीज़ कर्जा है जो इतना बढ़ गया जिसकी वजह से आज वो मुश्किल में है, क्योंकि चाइना ने वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट लिया और उन्होंने एक पोर्ट उनको 99 ईयर्स के हबनतोता पोर्ट दी है, 99 ईयर्स, तो वो उसको अब वापस नहीं ले रहे क्योंकि ले ही नहीं सकते, बावजूद इसके कि खित्ते में उनके ऊपर बड़ा प्रेशर है इंडिया की तरफ से और वो कोई सिक्योरिटी रिस्क बना हुआ है, वो नहीं ले सकते क्योंकि पैसे ही नहीं है उनके वापस करने को। चाइनीज़ ने कर्जे में जकड़ा हुआ है और फिर चाइना जब ये जकड़ लेते तो बाकी IMF की तरह ही दूसरे मुल्कों की तरह वो बेल आउट आपको नहीं करते। बेल आउट में बड़ा बेयर एसेंशियल कि आप जिंदा रहें। सो इस वजह से वो भी बहुत बड़ा इशू है कि आप कर्जे बढ़ाते जाएं तो फिर आपका हाल वो हो। उसके साथ साथ आपने अपने लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड। हाल मेरा यही मैं आपसे करने वाला था कि चाइनीज रिस्पांस क्या होगा, उनके जो कंसर्न्स हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स हैं, और जो एक बातें चल रही हैं कि अमेरिकन जो हैं वो दोबारा आ रहे हैं, और जो सी पैक के प्रोजेक्ट्स हैं खासे उनकी स्पीड रिपोर्टेडली में। अब देखिए, जो हम कर सकते हैं। अब अगर चाइनीज टर्म्स मुनासिब हैं, अगर उनके इंटरेस्ट रेट्स मुनासिब हैं, अगर हम ये चीज़ जो वो ऑफ़र करते हैं हम एक्सेप्टेबल करते हैं इकोनॉमिकली, तो देन एवरीथिंग इज़ इन द क्लियर, वी शुड गो अहेड। मगर दो चीज़ें मैं आपको जल्दी से बता दूं। आपका टैक्स सिस्टम भाई, इट इज़ वेरी कम कि चाइनीज़ महंगा कर्जा भी दें, चाइनीज़ आपको महंगा रेट भी दें, चाइनीज़ को आप सहूलतें भी सारी दे दें, तो बाकी के लोग किधर जाएंगे। अब इस वक्त सूरत हाल यही है कि एक तरफ तो चाइना के ये सी पैक प्रोजेक्ट्स लगाने से लगते जा रहे हैं, तो पाकिस्तान कर्जे के नुक्ता निगाह से इस हाल में नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी ये सारे प्रोजेक्ट लगाएगा, तो कर्जा बढ़ता जा रहा है। पहले ही कर्जा आपके पास आज के ऊपर इतना चढ़ चुका है कि ये प्रोजेक्ट मजीद जितना जैसे लगे, सो सी पैक बहाना, लेकिन रिसोर्सेज सारे वापस और वही मुसीबतें फिर के 75 ईयर्स में, चाहे वो इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे चाइना हो, इस रीजन में हर कंट्री जो है वो आगे बढ़ गई है और हम कहीं बहुत पीछे रह गए। उसकी क्या वजह है? क्या सिर्फ उस वक्त तो इमरान खान भी नहीं थे?
देखें, उसकी वजह यह है कि जब आप इसके ऊपर तो खैर बुक लिखी जा सकती है, नेशनलिज्म को प्रमोट करने की कोशिश नहीं की, कौमियत का कॉन्सेप्ट नहीं देने की कोशिश की, हमने करप्शन को प्रमोट किया। और अब तो हम इस जगह पे पहुंच चुके हैं, हम शराफत को प्रमोट करना छोड़ दिया। इस वक्त शराफत, अगर कोई आदमी शरीफ बनने की या अच्छा नेक बनने की कोशिश की जाती है, आपकी सोसाइटी उसको रिजेक्ट कर देती है। अगर कुछ अफसर रिश्वत नहीं लेता तो उसके बारे में अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ये बुज़दिल, ये बेवकूफ है, ना खाता है ना खाने देता है। तो हमने उसको एज ए सोसाइटी एक्सेप्ट कर लिया। इस वक्त शरीफ आदमी को पाकिस्तान में कोई लड़की का रिश्ता नहीं देता। इस वक्त आपने बिल्कुल ये चीजें खत्म कर दी सोसाइटी से, नॉन एग्जिस्टिंग। तो ये फिर इसके लिए यही होगा। आज मैं पढ़ रहा था आपके हायर एजुकेशन वाले के जो हेड है, उनकी मैंने बल्कि ट्वीट भी किया है। उन्होंने पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के बारे में कहा, उन्होंने कहा ना ये हमारा एजुकेशन सिस्टम ना अच्छे सिटीजन पैदा कर सकता है, ना अच्छे तालिब इल्म। तो इस मुश्किल में चाइना भी नाराज है। कोई चाइनीज ने ये कहा कि जनाब आपने एग्रीमेंट किए हुए हैं, वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, आप उसमें कैसे हमसे तब्दीलियां करवा सकते हैं कि जी टैरिफ कम कर दें, फलाना कम कर दें। अपनी कंपनियों ने यहाँ सबने कर दी। तो ये कोई आसान नहीं है डील करना। प्रोजेक्ट कर्जे बढ़ेंगे और आप जाने और रब्बुल आलमीन जाने के आगे ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। आज कर्ज़ों ने हमारा बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। ये मुल्क मरा इसी वजह से, तबाही इसी वजह से है कि इकॉनमी आपकी इतनी उसमें ताकत दम नहीं है कि वो कर्ज़े उतार सके, और आगे जीने के लिए कर्ज़ा ही लेना पड़ता है। तो ये हालात रहेंगे तो आप देख लीजिए, माशी तौर पे हम मफलूज रहेंगे। हम इंडिपेंडेंट आज़ाद पॉलिसीज़ चाहते हैं, लेकिन माशी आज़ादी के बग़ैर, फूड सिक्योरिटी के बग़ैर ये ख्वाब कभी पाया तकमील तक नहीं पहुँचेगा। ये बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है। लेकिन 1947 में भारत से अलग होकर जब पाकिस्तान स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया तो उसे एक दुधारू गाय के रूप में अमेरिका मिल गया। पाकिस्तान को लगता था कि अमेरिका को वह बेवकूफ़ बना रहा है। दरअसल अमेरिका पाकिस्तान को ही बेवकूफ़ बना रहा था, और अफ़गानिस्तान के युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान को झोंक दिया। पाकिस्तान से कहकर अमेरिका ने पूरे मुस्लिम दुनिया से गरीब बच्चों को इकट्ठा किया, उन्हें पाकिस्तान के मदरसे में ट्रेनिंग दिलवाया गया। अमेरिका ने हथियार दिया और फिर जिहादी बनाकर उन्हें अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ से लड़ने के लिए झोंक दिया गया। सोवियत संघ तो पीछे चला गया, लेकिन एक जिहादियों की फैक्ट्री जो पाकिस्तान में बन गई थी वही फलने फूलने लगी, जो पाकिस्तान पर अब खुद ही आक्रमण कर रही है और पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गई है। पाकिस्तान को न उसे निगलते बन रहा है और न ही उगलते बन रहा है। लेकिन इस फैक्ट्री के चक्कर में पाकिस्तान की अपनी जो फैक्ट्री थी, उद्योग धंधे थे, सब चौपट हो गए। एक दिन अमेरिका को जाना ही था और अमेरिका चला गया। पाकिस्तान के सभी आर्थिक मदद के दरवाजे बंद हो गए। जब पाकिस्तान बना था तो मुस्लिम देश भी पाकिस्तान को मदद कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान का जन्म ही एक दो कौमी नज़रिए के आधार पर हुआ था, यानी एक मुस्लिम राष्ट्र का जन्म हुआ। लेकिन जब पाकिस्तान हर बार कर्ज मांगने के लिए उनके दरवाजे पर जाने लगा और फिर खुद भी चौधरी बनने की कोशिश करने लगा, तो फिर मुस्लिम देशों ने, जिसमें सऊदी अरबिया, यूएई आदि थे, पाकिस्तान को कर्ज देना बंद कर दिए। तब पाकिस्तान ने तलाश किया चीन को, लेकिन चीन अमेरिका और मुस्लिम देशों जैसा नहीं था। चीन जो देता था उसका 10 गुना वसूल करता था, और आज स्थिति यही है कि चीन का कर्जा इतना पाकिस्तान पर हो गया है कि अब पाकिस्तान की चीखें निकल रही है। इसी कारण पाकिस्तान जब भारत को देखता है कि भारत चीन के साथ व्यापार तो कर रहा है, भारत और चीन के बीच कुल व्यापार 120 बिलियन डॉलर का है, लेकिन भारत जब भी मौका मिलता है, जब भी चीन की कोई कंपनियां भारत के राष्ट्रीय हित के विरोध में जाती है, उस पर भारत नकेल कस देता है। लेकिन पाकिस्तान चाह कर भी नहीं कर सकता। अभी हाल में ही पाकिस्तानी कंपनियों से कुछ निगोशिएट करने की इमरान खान सरकार ने और फिर अब की सरकार ने कोशिश किया, शहबाज शरीफ की, तो चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में इंग्लैंड में ले जाने की धमकी दिया। डर के मारे पाकिस्तान चुप पड़ा है और दिनों दिन कर्ज के जाल में फंस रहा है। और यही हाल चीन श्रीलंका में कर चुका है, और अब बारी बांग्लादेश की है।
आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।